हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी बोल रहा है कि हमें कुछ वो फॉलोइंग दिया, ट्रू फॉल्स दिया है हमको, जिसका हमको आंसर बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट हमको दिया है, उसको बताना है ट्रू या फॉल्स है, और हमारा आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे ना लेट ए बराबर 30 डिग्री, ठीक, और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर वैल्यू इक्वल आ गया यानी ट्रू है, यानी साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक। 30 प्लस 60 कितना जगह हमारा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक। और साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल तो होगा नहीं। सो इट इज फॉल्स, यानी ऐसा सही नहीं हो सकता। फॉल्स, ठीक। ऐसा अगर कहीं भी आप लोग को दिखे कि साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये फॉल्स है, ठीक। चलिए हम सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि बोल रहा है कि क्या हमारी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। क्या ये सही बात है? चलिए हम चेकआउट करते हैं। मान लेते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0 होती है, और साइन को इंक्रीज करना है ना, यानी जी यहाँ पे 30 डिग्री रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है। फिर साइन 60 डिग्री यानी √3/2, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू में क्या है इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ तो रही है, 0 से बड़ा ही तो है 1/2, 1/2 से √3/2 बड़ा है। ऐसे सिमिलरली ऐसे आगे के बढ़ते जाएगा, फिर साइन 90 वगैरह और कितना आ जाता है हमारा 1 आ जाता है, यानी कि इस वैल्यू में क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रहा है, यानी ये ट्रू है, ये सही बात है। अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक, थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक। अब चलिए इस पर हम थर्ड वाला देखते हैं, फोर्थ का थर्ड में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि बोल रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करें तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ये भी चलिए चेक करते हैं वैसे ही वैल्यू रख के, यानी कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, फिर कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, फिर कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ 1 से छोटा ये, फिर उससे भी छोटा 0 आ जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है, यानी ये क्या है फॉल्स है। यानी हमारा अगर थीटा इंक्रीज होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा कॉस थीटा भी क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक, ये गलत है। हमारा क्या था कॉस थीटा डिक्रीज होता है, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है, ठीक, ये हमारा ट्रू है। ठीक है, आप लोग को आई होप अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसके चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू थीटा, यानी बोल रहा है क्या थीटा के हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। चलिए चेकआउट कर देते हैं। साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री मान के चलिए, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जो कभी भी इक्वल नहीं होगा, यानी ये ट्रू नहीं है, इट इज़ फॉल्स। ये तो एक ही कॉमन पता चल गया। ये बस किसके लिए साइन 45 डिग्री के लिए दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी 1/√2 1/√2, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर वैल्यू के लिए क्या हो इक्वल हो, थीटा की हर एक वैल्यू के ये दोनों इक्वल हों, ठीक। कभी कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं हो सकते, इसलिए ज़्यादा केस में क्या है नहीं ही हो सकते, इसलिए हमें इसको क्या करते हैं फॉल्स लगाते हैं, ठीक। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारा बोला है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी बोल रहा है कि क्या
कॉट ए, अगर ए बराबर 0 डिग्री यानी कॉट 0 डिग्री वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। हाँ, हम सब जानते हैं क्या है, कॉट 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, यानी ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोग को अगर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलता है आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय टाटा।